Good morning, India. Hi, this is Achal on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our eminent guest. She is a relationship coach. Her name is Madhulika Sharma. And मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आई हैं. I am literally honored. So welcome, Madhulika ma'am. Thank you, Achal ji. Thank you so much. You're welcome. Namaste. Anytime. Namaste. Yeah. So I just want you to give introduction to my viewers so that आपकी जुबानी सुनेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. जी मैम बिल्कुल मैम आई बिलोंग टू दिल्ली और मेरी दिल्ली से स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से हुई है और एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. सो हमारी परवरिश भी ऐसी हुई है दैट वीव ग्रोन अप टू बी रिस्पेक्टफुल चिल्ड्रन एंड कमिंग माई पेरेंट्स बीइंग फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड. सो हम लोग हर टाइप की सिचुएशन से डील करते हुए वी ग्रोन एज अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स. एंड आई एम एक्चुअली अ लॉयर एंड मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, LLM की भी है. एंड शादी के काफ़ी साल बाद तक मैंने प्रैक्टिस करी लॉ. एंड को के बाद मेरा I had my baby. I was blessed with a son in 2020, right in the middle of COVID. उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि काफ़ी चेंजेस आए. वो हम बातचीत करेंगे तो भी बताती हूँ मैं आपको. काफ़ी चेंजेस आए लाइफ में और काफ़ी कुछ सीखा मैंने. उन एक्सपीरियंस से ये समझ आया कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपको वो पैशन फॉलो करना चाहिए. लॉ मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई लव टू रीड, आई लव टू प्रैक्टिस. क्रिमिनल लॉ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, पर वो मज़ा और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब लाइफ में. तो फिर आपको लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं एंड किसके लिए कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली आई रियलाइज दैट फॉर मी मैं जब तक लोगों को जब हेल्प करती हूँ, उनको वैल्यू मिलती है, कोई अपने बारे में उनको कुछ समझ आता है, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, वो शिफ्ट लाती हूँ जब, तो उससे मुझे लगा कि यार दिस इज माय पैशन, ये मुझे करना अच्छा लगता है, सोल सेटिस्फैक्ट्री है बहुत. तो फिर मैंने कोचिंग के बारे में जाना और लाइफ कोच का सर्टिफिकेट कोर्स किया 6 मंथ्स का. और सिंस रिलेशनशिप्स इज माय हाईएस्ट वैल्यू है मेरी, बहुत डियर है ये मेरे लिए. मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में रिलेशनशिप्स, खुद से भी और बाकी सबके साथ. तो इसी के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन करी कोचिंग की एंड 2 साल हो गए हम प्रैक्टिस करते हुए. वेरी नाइस, वंडरफुल. अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ताज़ा टॉक्स के साथ. Yeah. So how do you tailor your coaching methods to meet the needs of individual person? तो मैंने ये देखा कि आई डील विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. हर तरीके के लोग आते हैं, मेन, वेमेन, कपल्स. सबके अलग अलग इश्यूज हैं. बट मैंने एक चीज नोटिस करी दैट एवरीवन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय हाउ दे ट्रीट देमसेल्व्स. Yeah. सो आपका जो रिलेशनशिप विद योर सेल्फ है वो कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली वही रिफ्लेक्ट करता है आपके बाकी सब रिलेशनशिप्स में. तो हर एक क्लाइंट की टेलर्ड नीड होती है. हम उनको उसी हिसाब से डील करते हैं जो उनको चाहिए, बिकॉज सबके गोल्स अलग है, सबकी इश्यूज अलग हैं. एंड और सबका वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस भी डिफरेंट है. Exactly. Yeah. सबके लिए सब कुछ सेम चीज़ आप जनरलाइज करके हम नहीं दे सकते किसी को भी, क्योंकि कई बार वर्क करता है, कई बार नहीं वर्क करता है. सो हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट हम लोग डिस्कवर करते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है. टूल्स हैं, वी हैव वेरियस कोचिंग टूल्स टू हेल्प देम. व्हील ऑफ लाइफ एक्सरसाइज हो गई, लाइफ पर्पस क्या है वो जानना,
और अपने फियर्स को कॉन्कर करना। सबसे बड़ा तो आई थिंक ये मैंने सबसे ज़्यादा डील किया है क्लाइंट्स के साथ। कहीं न कहीं एक फियर होता है, जिससे सब डील कर रहे होते हैं एंड वहीं कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो वी वर्क विद ईच एंड एवरी तो जी। जैसे हम मेथड्स पे बात कर रहे हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट कि क्या क्या मेथड्स वो रहते हैं, आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं? जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले एक किड्स माइंडफुलनेस कोच थी वो, तो उससे मैंने हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे अफर्मेशंस रहते हैं। तो आपकी कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज, क्या मेथड्स रहते हैं कि जैसे ड्यूरेशंस होती हैं, तो वो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता चले कि ऑब्वियसली, सो दैट जिनको जिनको पता चलेगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो नीड्स होती हैं, दे विल अप्रोच यू डायरेक्टली थ्रू टाटा सॉफ्ट, राइट? हाँ, जी मैम। अच्छा, जैसे आपने बताया मैम एफर्मेशंस, एफर्मेशंस वर्क करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली एफर्मेशंस को नहीं इतना बढ़ावा देती, बिकॉज़ आई फील दैट आप अगर डाउन फील कर रहे हैं, तो सडनली अगर आप पॉजिटिव बात करने लग जाएँगे, तो आपको खुद को बहुत वियर्ड लगता है। एक तो वो होता भी नहीं है। इमोशनली इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस या अपसेट है या बहुत ही ज़्यादा एंगर में है, सडनली यू कैन नॉट शिफ्ट टू पॉजिटिव एफर्मेशंस। Positive affirmations work when you're in a state of already neutral and fine. Then आप उस चीज़ को positive ले जा सकते हैं. But when we are very angry and sad and upset, we cannot shift to positive affirmations. So what I tell people is to first acknowledge what you're going through. Because once we start acknowledging, we understand कि हमें गुस्सा आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो हम समझते हैं उसको, फिर गो अहेड। कोचिंग में आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट में मैं ध्यान देती हूँ और एक्सेप्टेंस पे। So acknowledgement is when we start acknowledging ourselves. What are we really good at? हमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं है। तो पहले आप उसको एक्नॉलेज करो कि आप क्या हो, हु आर यू, एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, द गुड एंड द बैड बोथ। सी, पॉजिटिव एफर्मेशंस है तो साथ में नेगेटिव भी आती है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव गोज टुगेदर, इट्स अ बैलेंस। यिंग यांग आपने देखा होगा, इट्स अ बैलेंस ऑफ एनर्जीज। सो दोनों चीज साथ में चलेंगी, आपको बस इसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। सो मेरा गोल यही रहता है कि हर एक क्लाइंट को एटलीस्ट मैं वहां तक ले जाऊं जहाँ भी वो एक स्टेट ऑफ माइंड में हो, वेयर ही कैन डिसाइड और शी कैन डिसाइड हाउ दे वांट टू डील विद देयर इश्यूज एंड सिचुएशंस। वो खुद एक रिजिलियंट बन जाए डील करने। ओके, तो जैसे कि आपने बताया माधुलिका जी, तो इसमें आपके पास कई तरीके के क्लाइंट्स आते होंगे, या बहुत सारे, मतलब जैसे कई बार बहुत ज्यादा एक डीप में जा करके बहुत सैडनेस चल रही है, और एक होता है कि ठीक है न्यूट्रल चल रहा है, तो आप दोनों को डील कैसे करते हो? या फिर मतलब एक कई बार ऐसा मैंने देखा भी है कुछ रिलेशनशिप्स में कि छोड़ के बैठ जाते हैं, गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं होने वाला, हाँ। तो वहां पर आप कैसे डील करते हो? तो मैम अब जैसे अगर कपल्स की बात लें और एक रिलेशनशिप में है, तो फर्स्ट तो हम उनके साथ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी मेन मुद्दा क्या है, क्योंकि हमें सरफेस पे तो कुछ दिखता है बट एक्चुअली में रूट कॉज कुछ और ही होता है। जी, आपके रिलेशनशिप में मतलब अगर हस्बैंड के साथ आपकी नहीं कोई चीज़ कोई इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, सबसे ज़्यादा एक्चुअली कम्युनिकेशन इश्यूज रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, आप कंप्लेन और ब्लेम करते रहते हो, तो वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है? वो पैटर्न एक्चुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। हाँ जी,
शादी से भी पहले से। तो वो आइडेंटिफाई करना पहले तो कि अभी भी वो क्या वैलिड है, जो आप उस एक्सपीरियंस को अभी भी जी रहे हो, इज इट स्टिल वैलिड? एंड since your main problem is not your husband, someone else, maybe some other person in your life, in your past life, जिससे आप affected हो, तो आप यहाँ अपना रिलेशनशिप कैसे चेंज कर सकते हो? Okay. ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई जो हम बात कर रहे हैं। कई क्लाइंट्स आते हैं जिनके सब कुछ सही चल रहा है, रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, बट then they have that different transformation. उनकी internal transformation चल रही है, where they want to expand consciousness, spirituality की तरफ है, तो they're going more inward, understanding themselves. So ऐसे भी clients हैं जिनकी awareness बहुत high है, awareness levels, और फिर उनको डील करने के लिए हमें different tools चाहिए। उसमें कुछ नहीं अप्लाई करना, बस पावरफुल क्वेश्चंस पूछने। उसमें ये जानना है कि अल्टीमेटली हु आर यू, हु एम आई। No. सबसे बड़ा क्वेश्चन ही है, हु एम आई। Exactly. सो उनके लिए टोटली पर्सपेक्टिव लाइफ का अलग हो जाता है। सो हर क्लाइंट को मैं ऐसे ही डील करती हूँ। इनफैक्ट क्लाइंट क्या, मैं हर इंसान से डिफरेंटली डील करती हूँ, जिसको जैसा जो चाहिए उनको मैं वो प्रोवाइड कर सकूँ। Mhm. With that level of energy, with that level of warmth, what are they needing? Right. So, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आई होंगी, डिफिकल्टीज भी आई होंगी, तो कैन यू गिव जी। सम एग्जांपल कि आपके साथ कौन कौन से हर्डल्स आए जब आपने इस फेज में एंटर किया, और जब आप कोच हाँ। बनी, और उसके बाद ऐसे कुछ क्लाइंट्स आए जहाँ पर आपकी एक दो सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। मैम मैं क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड से थी, तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि एक बिजनेस कैसे चलाते हैं। तो कोच तो बन गए, लेकिन कैसे मार्केट करना है, कैसे बिजनेस चलाना है, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर मैं 1-1.5 साल से अपने आप ही सीख के बढ़ रही हूँ आगे। और क्लाइंट से डील करने के लिए, अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट क्लाइंट्स, तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, कुछ गुड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। बैड हुए ऐसे भी रहे हैं जिसमें आपको पीपल डोंट वैल्यू योर ओन टाइम, और वो समझते हैं कि आपको तो सुनना ही सुनना है जो मैं कह रही हूँ। तो बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं जिसमें दे ट्रीट यू एज इफ अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो सुनना ही है आपको मेरी बात। तो ये शो मेरे साथ अक्सर होता रहता है। हाँ, तो somewhere I felt that यार प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा लैक करता है यहाँ पे, इंडिया में थोड़ा सा तो लैक करता है। आई मीन लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते इतना जितना करना चाहिए, और मे बी देर मोर into themselves. I may be judging right now, but that's what I was seeing. एंड कुछ अच्छे भी रहे हैं क्लाइंट्स, काफ़ी अच्छे रहे हैं क्लाइंट्स, जिसमें एक लेडी जिन्होंने अपनी मॉम के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं था, तो दैट गॉट रियली बेटर इन 4 to 5 सेशंस ओनली। शी गॉट टू अंडरस्टैंड वेयर हर इश्यूज वर, कॉज कहाँ से रूट कॉज क्या था उनका। सो वो भी बहुत अच्छा रहा। एक लेडी जिनका आई ऑल्सो, मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें भी है जिसमें मैं मदर्स को बहुत हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, न्यू मदर्स, जैसे जिनके अभी भी बेबीज हुए हैं, द स्ट्रगल दे गो थ्रू आफ्टर हैविंग अ बेबी, एंड कंट्रोलिंग इश्यूज हो जाते हैं मदर्स को अपने बच्चों को लेके, रिगार्डिंग व्हेन यू आर लिविंग विद योर इन-लॉज, क्लैशेस होते हैं, बहुत चीज़ें चलती हैं। हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, we just keep it to ourselves or bottle it up. But that's not healthy, because
अगर एक मदर ही बॉटल अप करती रहती हैं चीजें, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रह जाती है, एंगर, गुस्सा बढ़ता है और बच्चों पे ही निकलता है। वो फिर बाद में But- जाके बहुत ज्यादा क्रॉप अप हो जाती हाँ, है। या बहुत ज्यादा, right? So there was this one lady who had delivered a baby, and उसके बाद हस्बैंड से भी रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। मतलब इन दिस होल टाइम जब आप फ्रस्ट्रेशन, एंगर बढ़ता है, तो आपका सब पे इफेक्ट जाता है, सब रिलेशनशिप्स पे, और खुद पे भी, खुद की हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि आप एक इमोशनली भी आप जब ड्रेन्ड होते हो, स्ट्रेस्ड होते हो, तो आपकी फिजिकली भी आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता ही है। So that lady, she completely transformed. Her relationship with her husband started, at least they started communicating with each other. और मतलब 3-4 सेशंस के बाद, कई बार क्या है, खुद को तो चीज़ें दिखती नहीं है, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हमें नहीं दिखती, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हमारे। सो एज अ कोच हम उनको वो ब्लाइंड स्पॉट से डिस्कवर कराते हैं कि क्या आप लैक कर रहे हो, जी। क्या मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके हस्बैंड से कम्युनिकेशन जब बढ़ी, तो दे वर लाइक astonished and surprised to see कि कितना that lady was holding up, and the husband was so supportive. हम बस सोचते हैं कि यार हस्बैंड को पता नहीं क्या लगेगा, वो सोचेगा ये, वो सोचेगा या वो सोचेगा, और एक फियर रहता है अंदर ही अंदर, ये कैसे बोलूं। पर वो जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुई, सो देयर रिलेशनशिप गॉट बेटर, ऑल्सो विद द किड्स एंड इन लॉज। नाउ शी इज रियली डूइंग रियली रियली वेल। ग्रेट। सो वैसे किस तरह के, जैसे व्हाट आर द कॉमन इश्यूज जहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे इश्यूज आपके सामने आते हैं? सबसे ज़्यादा तो इश्यूज आए हैं जिसमें फियर है लोगों को, fear of hurting themselves. मतलब एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है हमें, तो हम कुछ भी कम्युनिकेट करने से रुक जाते हैं, एंड वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। मतलब एक साइकोलॉजी में ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ह्यूमन में। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट इन क्लाइंट्स जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, वो यही देखा है दैट डर है, छुपाना है, चीज़ें छुपानी है, बोलनी नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करना है। सो सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो आई हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो बॉटल अप करती हैं चीज़ें, they have a very different view of the world, and कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी रहे हैं जिसमें सन एंड मदर का ट्रस्ट इशू है। लाइक सन इज नाउ ऑल ग्रोन अप, एंड नाउ ही फील्स कि मेरी मदर को मेरी बात सुननी चाहिए। जैसे बचपन में होता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को मेरी बात सुननी चाहिए, द ऑपोजिट नाउ। बाबा डिस्कवर हुआ दैट there is a level of insecurity and fear. Fear कि I should be the head of the family, and the father was no more, so he thought that I am the head of the family. एक deep conditioning भी है हमारी society में कि मैं ही हूँ, मेरी मदर को भी मेरी बात सुननी है। तो clashes होते हैं, trust issues है। Then there are couples इतना बुरा स्टेट था जिसमें वो बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, कम्युनिकेट ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो somewhere that got a little better, where they could see कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। बस ये बताने के लिए कि मैं सही हूँ, आई एम राइट।
एक ये सबसे बड़ी चीज तो मैंने देखी कि सबके साथ होती है, हम कि मैं सही हूँ, हाँ, मेरी मुझे बात। लगता है कि मैं सही हूँ। हाँ, ऑफिस में भी यही है कि मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो। एंड उनके साथ भी यही चला था। जब उनको ये समझ आई तब उनको लगा कि अच्छा यार, एटलीस्ट मैं सुनो, सुनो, तुमको तो सुनो क्या कह रही हो। मैंने एम्पैथी डेवलप करो, लिसनिंग पावर डेवलप करो। कपल्स में अगर हम लिसन ही करेंगे ना, लिसनिंग हम क्रिएट कर लें, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए किसी भी रिलेशनशिप। बिकॉज आप व्हेन you're listening from where my wife is coming from or husband is coming from, वो कहाँ से पूरा दिन क्या कर रही है, या वो पूरा दिन क्या करके आ रहा है ऑफिस में, या घर पे उसने क्या किया, या वो भी ऑफिस गई होगी। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में रखते हुए जब आप सुनते हो ना, तो एम्पथी, लव, कंपैशन जब होता है, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है। यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और एक्चुअली जब तक ब्लेम गेम चलता रहेगा तब तक रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो सकता। सब वन हैव और टू अंडरस्टैंड। या एब्सोल्युटली, उससे कम्युनिकेशन भी बढ़ जाती है अपने आप ही। जी यू डोंट हैव टू डू मच, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना चाहिए। हाँ, मेरे एक बहुत बड़ा पिटारा हो गया। तो एक हाँ कपल थे, तो शी यूज्ड टू से ऑल द टाइम कि यार वो मेरे हस्बैंड, मैं तो वही करती हूँ, वो जैसे हेयर कट कहते हैं मैं वैसे करती हूँ, वो जैसे जिस दिन जो आउटफिट कहते हैं मैं वही पहनती हूँ। मैं उनसे पूछ के, इवन मैं नहाने भी जाती हूँ तो उनसे पूछ के जाती हूँ। तो इतना सब करने के बाद शाम जब होती है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को जब वो कॉल करती है, एंड देन इतना सब कुछ करने के बाद, इतने साल करने के बाद, आज बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने किया क्या था? और वो आज तक डिप्रेशन में ही है। लो, अगर कुछ अब समझाने में निकलो तो फिर वही बात है कि शी डजंट वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं, आपकी ये बात सुन के तो मैं बिल्कुल मान सकती हूँ। बिकॉज क्या है कि मेरे ख्याल से मोर देन 60-70% और मे बी 80, कम ही बोल रही होगी मैं शायद, ऑल द लेडीज, मैरिड लेडीज आर लाइक दैट। नॉट जस्ट 40-45 above, but also my age or maybe younger. मैंने देखा है जिसमें लेडीज कंप्लीटली सरेंडर कर चुकी है अपने हस्बैंड को, जैसे खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हर चीज उनसे पूछ के एक वैलिडेशन लेना होता है कि यार अच्छा ये मैं खरीद लूं कि नहीं खरीदूं, या मैं चली जाऊं कि नहीं जाऊं। चॉइस अपनी होती है। एग्जैक्टली मेरा तो देखिए कहना यही है मैम, मधुलिका मैम, कि मैं सबको यही बोलती हूँ, एक लाइफ मिली है, तुम्हारे पास भी एक ही है, दो नहीं है। तो आप मतलब आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए हर चीज में। बिल्कुल। शादी भी है, और बच्चे भी हैं, उससे पहले पेरेंट्स भी हैं। इधर से अब अगर वैसे बात करें रिलीजियसली, तो कहते हैं मायका भी है, ससुराल भी है, ये भी है। तो अपनी चॉइस तो होनी चाहिए। खुद की आइडेंटिटी हमारे को ऊपर वाले ने दी है, तो सामने वाला बोलने वाला कौन? बिल्कुल बिल्कुल। वो इस रिलेशन का मतलब यही है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट हैज टू बी देयर, यस, तभी रिलेशनशिप चलते हैं। तो आपने जो कहा कि आपने ये काफी चीजें देखी हैं कि स्टबर्ननेस है, तो आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। समझना तो पड़ेगा, और गिव अप करने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, गिव अप कर ही देती है, मतलब लेडीज तो कई बार तो कि मैं कैसे कर लूं। बिकॉज आई फील दे आल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं होती कई तो। हाँ, एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और सिखाया ही जाता है कि पति के घर में उन्हीं की सुननी है, बात माननी है। कई बार मैंने देखा भी है जिसमें कपल लड़ाई हुई हस्बैंड वाइफ की, वाइफ के घर वाले भी उसको यही समझाते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो या एडजस्ट कर लो, कुछ भी करके कर लो। अब ये तो चलो ठीक है, सोसाइटल इश्यूज हो गए, पर एक इंडिविजुअलिटी जो है
आपने जैसे कहा 2 लोग होते हैं, हर एक इंसान की इंडिविजुअलिटी है, बट वो हम नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली। और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, एज ए लेडीज ही हमारी खुद की गलती है, क्योंकि हम ही अलाउ कर रहे हैं उनको रूल करने। हम्म। कि अब जैसे इंडिया अलाउड ब्रिटिश टू रूल अस, ही अलाउड अस टू बी रूल्ड। जब हमने ठानी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी तो हमें मिली, क्योंकि हम अपनी स्पेस अलाउ कर रहे हैं कि तुम मुझे बताओ क्या करना है, और तुम्हारे हिसाब से आज भी मतलब आधी टेक्नोलॉजी इतना कुछ बढ़ गया है। एक तरफ हम बात करते हैं कि ये जनरेशन होगी, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन आज भी सुनने को मिलता है कि तुम पति के कंधों पे घर से जाओगी। व्हाट? मुझे मुझे समझ नहीं आता क्या स्ट्रैटेजी है, क्या माइंडसेट है। कहीं तो आप कुछ बोल रहे हो, कहीं आप कुछ। हाँ, बहुत ही फनी है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब एंगेजमेंट के लिए अपनी एंगेजमेंट में हॉल में घुस रही थी, तो हंसते के घुस रही थी। आई वाज वेरी हैप्पी, मेरी एंगेजमेंट है। मेरी भाभी ही मुझे कोनी मार के बोलती हैं कि हंसना बंद करो, हंसना बंद करो और नीचे देखो। शर्माओ तुम। तो मतलब क्यों नहीं, हमें खुशी से खुद भी जीने की परमिशन नहीं है, और हमें लगता है कि हम परमिशन लें सबसे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। ये चीजें शायद अगर हम, हो सकता है कि चेंज करने के लिए एक इंसान आगे बढ़ेगा, एक वुमेन आगे बढ़ेगी, तो शायद पीछे से 10 और आएंगे, पर किसी एक को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा पहले। बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। तो आज आपकी प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आई थिंक ये चीजें, ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी तो शायद कुछ मोटिवेशन और एग्जैक्टली। तो आप जब क्लाइंट से बात करती हैं, जैसे भी जिस तरीके के रेशियोज आते हैं, तो कुछ बाउंड्रीज आप सेट करती हैं, या आपको कैसे लगता है कि अलग अलग आते हैं इश्यूज, तो कुछ बाउंड्रीज सेट करती हैं आप, या उनको कैसे समझाते हैं? मोटिवेशंस होते हैं आपकी, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचेज होती हैं, कोचिंग होती हैं, कितने ड्यूरेशन का होता है, वो सब थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मैम, हमारी जो कोचिंग है वो दोनों अवेलेबल है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ऑफलाइन में मैं जयपुर रहती हूँ, तो जयपुर में मेरा ऑफिस है सिद्धार्थ नगर में। वहाँ पर कोचिंग होती है, और 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम ओके। पर आवर के हिसाब से चार्ज रहता है। ऑनलाइन में भी कोचिंग है, मोस्टली मेरी ऑनलाइन ही होती है, बिकॉज आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गया है कि ऑनलाइन आप कर लीजिए। हाँ हाँ। एंड सेम ड्यूरेशन तो सेम ही रहता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर, बिकॉज एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा सेशन चलता है। वी हैव अ गोल, सेट गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए हम डीप डाइव करते हैं उनकी लाइफ में, उनके इश्यूज में, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इशू क्या है और हम इससे आगे कैसे बढ़े। ओके। ये डिस्कवर करने के साथ साथ हम एक्शंस, देखिए आज मैं और आप बात कर ले, चलिए कोचिंग सेशन हो गया, पर हम सेशन के अंदर तो बड़े खुश हो जाते हैं, एग्जैक्ट। अच्छी जाती है, पर रियल लाइफ में लाने के लिए उस चीज को हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, हम उस पर भी फोकस करते हैं कि अगर आपको कोई हैबिट बदलनी है तो हैबिट को फॉर्म करने के लिए हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, कैसे कैसे करेंगे। अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं हर इंसान, हर क्लाइंट के साथ। कोई और अकाउंटेबल खुद रहेंगे वो, या मैं उनकी सपोर्ट करूं, या उनके कोई और फ्रेंड उनको सपोर्ट करें। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, आप अकेले नहीं आगे बढ़ सकते, कम्युनिटी के साथ ही आगे बढ़ सकते। बाउंड्रीज प्रोफेशनल, मैं तो बहुत प्रोफेशनल रखती हूँ, मेरे क्लाइंट्स ही हैं। उनसे मैं कभी भी आउट ऑफ द सेशन कहीं मिली नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट व्हेन जब फ्रेंड्स आपसे हेल्प लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हैं और मैं उनकी कोच हूँ, तो आई वेयर माई कोच हैट, एंड मेरी में ये क्वालिटी है कि मैं आई कैन स्विच माई सेल्फ, मतलब उस टाइम पे जो होना है तो मैं वैसे ही डिस्प्ले करती हूँ अपना एक्शंस, अपना बिहेवियर। अगर मुझे अपनी फ्रेंड को कोच करना है तो आई विल बी अ कोच, नॉट अ फ्रेंड।
मैं फ्रेंड बन के बात करूंगी तो इमोशन से अटैच हो जाऊंगी, हाँ जी। तो हमारी गॉसिप बनेगी, गॉसिप होएगी या कुछ और होएगा, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं काम बात कर पाएंगे। वो तो एक फिर बाउंड्री। आपको फ्रेंड के तरह चलना ही पड़ेगा। वो तो क्योंकि वो तो अफेक्टेड है, उसको ठीक करना है, तो वो आपसे हाँ इमोशनली अपनी हर बात मनवाएगी। लेकिन अगर आप हाँ कुछ है तो उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। हाँ, फिर मैं उसको अनअटैच कुछ भी बोल सकती हूँ, इन द सेंस जो मैं एज अ फ्रेंड कभी कभार शायद ना बोल पाऊँ, एज अ कोच मैं एकदम करेक्टली बोल सकती हूँ। इनिशियली वैसे डिफिकल्ट था, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कोचिंग करी है, बट वो दैट वाज अ लर्निंग फेज फॉर मी आल्सो, व्हेयर आई अंडरस्टूड कि मैं अगर फ्रेंड को कोच करूँ तो मुझे कैसे क्या क्या ध्यान में रखते गए आगे बढ़। परफेक्टली सेड। Yeah. बहुत बहुत मेहनत करती हैं आप, और ये बहुत मुश्किल काम है। अगर एक अभी तो खैर आपको आदत पड़ गई होगी, बट स्टार्टिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। एक कपल को, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पर भी सोच सकते हैं खुद क्या है, पहले आप पे रिसर्च हुए होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो आगे के लिए आपके क्या गोल्स और प्लान्स हैं कि कैसे आप इसको और इस कोचिंग को और डेवलप कैसे कर सकती हैं? तो मैम एज अ पर्सन मैं हमेशा से अपने आप पे मैंने काम किया है, मतलब इवन बिफोर बीइंग अ कोच और अ लॉ ग्रेजुएट, हाँ हाँ। मैंने कॉलेज खत्म किया था, तो बस एक कि मुझे अपना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करना है, या अपने आप पे पर्सनल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज किए, धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ। 10 साल 15 साल हो गए मुझे कोर्सेज करते हुए, तो अपने आप पे मैंने बहुत काम किया है और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, बिकॉज मुझे अपने बारे में ही नई चीज़ें जब पता चलती है, आई डिस्कवर कि मैं कहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। So I have also been on a level where there was a lot of pride, when there was a lot of blame, there was a lot of complaints. But फिर वहाँ से मैं ऊपर आई जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस मिली, खुद की भी, अपने आप से, लोगों को एक्सेप्ट किया, चीज़ें, जॉय, हैप्पीनेस, धीरे धीरे ऊपर लेवल आता गया। और मैं आज भी इवन आफ्टर बीइंग अ कोच एक आध प्रोग्राम कभी ना कभी कर लेती हूँ, कोई स्पिरिचुअलिटी पे, समथिंग दैट वर्क्स ऑन माई सेल्फ। गीता भी पढ़ी है थोड़ी, पूरी तो नहीं बट हाँ थोड़ी। एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, और मैं सोचती हूँ कि ये जो लाइफ लॉन्ग जर्नी है एंड एंडलेस डिस्कवरीज होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ एक लेवल पे अचीव कर लिया तो डन। आई थिंक देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा करूँगी बहुत कम समय में एज अ कोच। और आई थिंक that's my motto of life, you know, keep learning new things. वंडरफुल। सो मैम, एक बीइंग अ वुमन, आप हमारे इंडिया के वुमेन्स को, अगर मैं आप कहूँ आपको कि आप एक एडवाइस दीजिए अपनी तरफ से, एज एन मल्लिका शर्मा, आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे इंडियन वुमेन्स? तो मेरी सब इंडियन वुमेन के लिए एक एडवाइस है, वो यही है कि आप अपने आप को ऊपर समझो, अपने आप को जानो, अलाउ योर सेल्फ टू बी योर ओन बॉस। वैलिडेशन, बिलीव इन योर सेल्फ। क्या है कि बिलीफ ही नहीं, बिलीफ टूट जाता है, खुद पे बिलीफ नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है। बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, हर चीज कर सकती है। मैंने देखा महिलाएं सब कुछ कर सकती है, मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, घर भी संभाल लिया और बाहर जाके काम भी कर लिया, एंड सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। जब इतनी एबिलिटी है हमें, तो ये आपको अपनी लाइफ के बारे में भी डिसीजंस लेना चाहिए खुद से, स्टार्ट टेकिंग इट नाउ। एक्चुअली अर्जुन कपूर जी ने एक मूवी में कहा था
कि वुमेन एक आर्टिस्ट होती है, अच्छा और मैं इसको बहुत सही तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ कि वो हर तरीके के रिश्ते भी निभाती है, और वो एक सच में एक आर्टिस्ट है, वो होम मेकर भी है, वो बाहर भी करती है, वो सब कुछ कर सकती है। और बिल्कुल। आपने जिस तरह से कहा कि एबिलिटी, इतनी ज्यादा एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हैं वुमेन्स में, लेकिन बस आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एडवाइस, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई। जाते जाते मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, आप अपना इंस्टा हैंडल यहाँ पे शेयर कर दीजिए। वैसे हम एपिसोड पे डाल ही देते हैं, शेयर कर देते हैं, जी फिर भी आप एक बार अपनी जुबानी शेयर कर दीजिए तो बहुत सही रहेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मिला एंड काफ़ी बातें एक्सचेंज हुई, एक्सपीरियंस शेयर हुआ। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कोच मधुलिका शर्मा। जी, सो थैंक यू सो मच हमारी प्लेटफॉर्म पे आप आई। मोस्ट थैंक यू मैम, आई शुड बी थैंकिंग यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमारा एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा ताज़ा टॉक्स पे, सो प्लीज जरूर सुनिएगा मधुलिका जी को। स्टे ट्यून एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय।